आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कब्जे वाले कश्मीर में इमरान खान के खिलाफ आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित कर रही है पाकिस्तानी सेना। गो नियाजी के नारे लगाने वाले 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। लोगों के घरों में छापे मारकर बेगुनाह लोगों को उठा रही है पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान के शहर शहर में चल रही आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए उगाही। सरगना हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने संभाली आतंकी फंडिंग की जिम्मेदारी। पाक में आतंकी फंडिंग नहीं रुकने पर FATF कर सकता है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी पर जम्मू कश्मीर और केंद्र को नोटिस। केंद्र ने कहा 88% इलाकों में उठाए जा चुके हैं प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में अमित शाह ने की बैठक। PM से मिले गवर्नर सत्यपाल मलिक। असम के बाद अब बिहार, यूपी और हरियाणा में भी NRC की सुगबुगाहट। CM योगी ने दिए NRC लागू करने के संकेत। हरियाणा में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किया NRC का समर्थन। अमेरिका की ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। भारतीय समुदाय के 50,000 लोगों को संबोधित करेंगे PM मोदी। अपने जन्मदिन पर कल गुजरात जाएंगे PM मोदी। सरदार सरोवर डैम का लेंगे जायजा। PM मोदी अपनी मां का भी लेंगे आशीर्वाद। PM के जन्मदिन पर जगह जगह लगे पोस्टर। बुधवार को PM मोदी से हो सकती है पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी की मुलाकात। प्रशासनिक मसलों को लेकर बातचीत संभव। आज CBI के समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार। 2,500 करोड़ के शारदा घोटाले में होनी है पूछताछ। हिंद महासागर में फिर देखे गए चीन के जहाज। भारतीय टोही विमानों ने 7 चीनी जहाजों के लिए तस्वीरें। भारतीय सीमा के पास से गुजरे थे चीन के जहाज। अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी ड्रिल के बहाने चीन कर रहा समंदर में जासूसी। बिहार की नदियों में बाढ़ से कटान जारी। नदी में समा रहे कई मकान और इमारतें। MP और राजस्थान में भी जोरदार बारिश से रिहायशी बस्तियों में भरा पानी। बड़ी लोगों की मुश्किलें। सऊदी के अरामको तेल कंपनी पर हमले के बाद अमेरिका ने किया हमलावरों के बारे में जानने का दावा। अमेरिका को है सऊदी से इशारे का इंतजार। भारत में तेल की आपूर्ति कम होने की खबरों से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया इनकार। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को हर रोज नाकामी हाथ लग रही है। लेकिन आइए अब आपको यह खबर दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान में हिंदू होना अपराध नहीं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म है। और वो इसलिए क्योंकि हिंदुओं पर जिस तरह का अत्याचार आज पाकिस्तान में देखा जा रहा है, यह प्रदर्शित करता है कि पाकिस्तान में हिंदू होना सबसे बड़ा अपराध, या यूं कहें कि सबसे बड़ा पाप है पृथ्वी पर। और वो इसलिए क्योंकि सिंध में झूठे आरोप लगाकर एक स्कूल को तहस नहस कर दिया गया। उसके हिंदू प्रिंसिपल की जबरदस्त पिटाई की गई। जब प्रिंसिपल ने फरियाद की, कंप्लेन करने की कोशिश की, तो कंप्लेन उसकी सुनना तो दूर की बात है, उल्टे प्रिंसिपल के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया गया। यह है वो पाकिस्तान जो अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ एक हजार हिंदुओं को जिस तरीके से अपने देश में रखता है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि हिंदू किसी भी तरीके से आज पाकिस्तान में नहीं रह सकते। पाकिस्तान में हिंदुओं पर ढाए जा रहे हैं जुल्म। पाकिस्तान में सरेआम हो रही है हिंदुओं की पिटाई। पाकिस्तान में तोड़े जा रहे हैं मंदिर। ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर हिंदू प्रिंसिपल को पीटा जा रहा है। मंदिर को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं के घर तबाह किए जा रहे हैं। हिंदुओं की दुकानों पर हमला बोला जा रहा है। हिंदुओं को सताया जा रहा है। तस्वीरें सिंध प्रांत के घोटकी की हैं। यहाँ एक छात्र ने सिंध पब्लिक स्कूल के हिंदू प्रिंसिपल नूतन दास पर ईश निंदा के आरोप लगाए। उसके बाद इलाके के मौलवी और कट्टरपंथी आग बबूला होकर हिंदू बस्ती पर हमला बोलने लगे। उन्मादियों की भीड़ ने यहाँ जमकर उत्पात मचाया। भीड़ ने हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों, स्कूलों और यहाँ तक कि मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ की। कट्टरपंथियों की भीड़ ने संत सचो सतराम दास मंदिर पर हमला कर दिया और उसे काफी नुकसान पहुंचाया। घंटों ये लोग आतंक का खेल खेलते रहे, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस ने उन्हें काबू करने की कोशिश नहीं की। उल्टा ईश निंदा का मामला दर्ज करने में पाकिस्तान पुलिस ने देरी नहीं की।
ईश निंदा का आरोप लगाने वाले छात्र के पिता अब्दुल अजीज राजपूत की शिकायत पर प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ईश निंदा के झूठे आरोप में पिटाई के बाद हिंदू प्रिंसिपल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ईश निंदा के आरोप में सख्ते में आए प्रिंसिपल फूट कर रो पड़े। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि कोई उन पर ऐसा संगीन इल्जाम लगा सकता है। हिंदू संगठनों के मुताबिक दंगा भड़काने में कट्टरपंथी अब्दुल हक का बड़ा रोल है। ये वही मौलवी है जो सिंध में हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन कराने में शामिल रहा। बताया जा रहा है कि उसने मस्जिदों से बच्चे के झूठे आरोप को लाउड स्पीकर से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क उठे। पाकिस्तान के हिंदू संगठन कट्टरपंथियों के इस हिमाकत से खौफ में। टीम न्यूज़ नेशन। देख रहे हैं आप पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है। दरअसल हिंदू होना पाकिस्तान में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर आप हिंदू हैं तो आपकी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें कभी भी अगवा कराकर मुसलमान बनाकर उनकी शादी की जा सकती है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको सरेआम पीटा जा सकता है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको जेल में भरा जा सकता है। अगर आप हिंदू हैं तो आपके साथ हर तरह का अत्याचार किया जा सकता है और हर संभव कोशिश की जा सकती है कि आप धर्म परिवर्तन करें और मुसलमान बन जाएं। आखिरकार ये कैसा देश है जो अपने ही नागरिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर अत्याचार करने में बिल्कुल कोई भी किसी तरह का गुरेज नहीं करता। ये देश है या दरअसल एक ऐसा जेल जहां पर सब कुछ संभव है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। कभी एक हिंदू पिता अपनी अगवा बेटी के लिए पुलिस वालों से गुहार लगाता है, तो कभी एक सिख भाई को अपनी बहन की जान बचाने के लिए गुहार लगाते देखा जा सकता है। रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको जबरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। ये वो पाकिस्तान है जहां कानून का नहीं, गुंडों और मौलवियों का राज है। तभी तो ईश निंदा के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है। ईश निंदा ऐसा तालिबानी कानून जिसमें महज शिकायत की बिना पर अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाए जाते हैं। आजीवन कैद या फिर मौत की सजा है। कुछ ऐसा ही आसिया बीवी के साथ हुआ था, जिसे ईश निंदा के झूठे आरोप में फांसी की सजा सुना दी गई थी और बरी किए जाने पर पूरा पाकिस्तान सुलग उठा था। आंकड़े भी इस कानून की आड़ में होने वाले जुल्म सितम की तस्दीक कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के आंकड़ों के मुताबिक अब तक ईश निंदा के 1549 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से 75 आरोपियों की हत्या सुनवाई शुरू होने से पहले कर दी गई, तो कई अभियुक्तों की मौत पुलिस हिरासत में हुई या कुछ को भीड़ ने मार डाला। ईश निंदा के झूठे मामले में सभी धर्मों के लोगों को फंसाने के आरोप लगते रहे हैं। अब तक 720 मुस्लिमों पर ईश निंदा के मामले दर्ज हुए हैं, तो 516 अहमदिया मुसलमानों पर भी इसके आरोप हैं। 238 ईसाई ईश निंदा के आरोप झेल रहे हैं, तो 31 हिंदुओं पर भी इसके आरोप में मुकदमा चल रहा है, जबकि 44 ईश निंदा के आरोपियों के धर्म की जानकारी नहीं मिल पाई है। माना जाता है कि रंजिश के तहत बदला लेने की नीयत से ईश निंदा के आरोप लगाए जाते हैं। इसमें दबंगों और पुलिस की सांठगांठ अहम रोल निभाती है। इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल भी खेला जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है हमने आपके सामने प्रदर्शित किया, लेकिन जब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण को हाल के दिनों में आप सुनेंगे तो हर मौके पर इमरान खान या तो संघ परिवार या हिंदुत्व या हिंदू के ऊपर तरह तरह के आरोप और लांछन लगाते रहते हैं। ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं छवि जिसके आधार पर यह साबित हो कि हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं से डरे हुए हैं, भयभीत होना चाहिए उन्हें, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदू अल्पसंख्यकों को मार डालना चाहते हैं। आप जानते हैं इमरान खान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल इमरान खान हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। 1947 में इसी तरह के माहौल को तैयार करके इकबाल के नारे को बुलंद करते हुए हिंदुस्तान का बंटवारा 1947 में किया गया था। तो फिर क्या एक बार फिर पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है? कभी झूठी तस्वीरें दिखाकर दुनिया में प्रोपेगेंडा, कभी एलओसी पर घुसपैठ की साजिश, कभी एटम बम मारने की धमकी, कभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ड्रामेबाजी, कभी पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार कर भारत को उकसाने की कोशिश। पाकिस्तान के नापाक पंजे की ये 5 चाल अब दुनिया समझ रही है कि जिस पाकिस्तान ने 7 दशक तक आतंक के सहारे कश्मीर हथियाने की साजिश रची, वो अचानक कश्मीर के मुद्दे पर हिंदू बना मुसलमान और नाजीवाद की बात क्यों करने लगा है। ये और बात है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होने की अपील करने वाले इमरान खान से जब चीन में उइगुर मुसलमानों के दमन पर सवाल पूछा जाता है तो इमरान बगले झांकने लगते हैं।
Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, you know, we have been facing so many of our internal problems right now that, you know, I don't know much about this problem. पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लड़कियों को चीन सप्लाई करने का केस पाकिस्तान की अदालतों में चल रहा है। इमरान सरकार वहां हलफनामे भरती है और इमरान कहते हैं कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। Do you have any stance on the issue? Well, I again repeat, you know, I'm at the moment my responsibility of people of Pakistan. मतलब ये कि चीन में मुसलमानों के साथ चाहे जो अत्याचार हो, लेकिन इमरान खान को सिर्फ पैसा चाहिए। और दूसरी ओर यही इमरान कश्मीर पर कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, ये दुनिया को अब पता चलने लगा है। पाकिस्तान के कश्मीर प्रोपेगेंडा का असर अब दुनिया के दूसरे देशों में भी दिखने लगा है, जहां पाकिस्तान के लोग यूरोपीय देशों को भी जहन्नुम बनाकर छोड़ने पर आमादा है। We will never let you protest in Birmingham ever. Why not? We will never let it. इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है वो पाकिस्तानी है और ये बर्मिंघम की सड़क पर भारतीय मूल की बुजुर्ग महिला से बदतमीजी कर रहा है। जरा इसकी हरकतें देखिए। You will move from here. You will not stay here. अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कश्मीर के नाम पर इमरान खान दुनिया के दूसरे देशों में मानवाधिकार का झूठा रोना रो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के असहनशील रवैये का नमूना पूरी दुनिया देख रही है। न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान की कारगुजारियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसके बारे में चर्चा करते करते शायद न जाने कितने बुलेटिन निकल जाएं। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट कि किस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। उनकी एक पूरी लिस्ट है जो न्यूज़ नेशन के पास है और ये खास रिपोर्ट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए पैसे के दम पर लश्कर तैयबा के ये ऑपरेटिव हिंदुस्तान में अस्थिरता और आतंकवाद को फैलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता से ये उगाही आतंक के लिए की जाती है। पाकिस्तानियों से ये चंदा भारत में दहशतगर्दी के लिए वसूला जाता है और पाकिस्तान के सबसे बड़े चंदाखोर आतंकी सरगनाओं में से हाफिज सईद इन्हीं पैसों के जरिए भारत में दहशत का धंधा चलाता है। पाकिस्तान एफएटीएफ के ब्लैकलिस्ट में जाने से बचने के लिए इस हाफिज पर एक्शन का झूठा ड्रामा कर रहा है, लेकिन हाफिज ने अब आतंक की उगाही की कमान अपने बेटे तलहा सईद को सौंप दी है। न्यूज़ नेशन के पास मौजूद दस्तावेजों से पाकिस्तान का झूठा चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। दस्तावेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हर छोटे और बड़े शहर में लश्कर के ऑपरेटिव्स आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा और लॉजिस्टिक्स लगातार सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सफेद झूठ बोल रहा है कि उसने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है। पाकिस्तान के पाप की पोल खोलती ये लिस्ट देखिए, जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो पाकिस्तान के शहर शहर कस्बे कस्बे में लश्कर तैयबा के लिए आतंकी साजो सामान और पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं। इस लिस्ट में 33वें नंबर पर आतंकी सरगना हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का भी नाम है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको ग्रे लिस्ट में डाला है। ब्लैक लिस्ट में डालते ही इसका फंडिंग में स्क्वीज होएगा, दिखाने के लिए कि हमने हाफिज सईद को कैद कर रखा है। असलियत वो बाहर घूम रहे हैं सारे के सारे। ये जो लोकल फंडिंग है ये हमेशा जितने भी ऑपरेटिव्स हैं, चाहे लश्कर तैयबा के हों या जैश ए मोहम्मद के हों, इनका फंडिंग ये लोकली फंडिंग होता है और ये कलेक्शन पहले से ही करते हैं। जानकारों के मुताबिक एफएटीएफ के कस्ते शिकंजे के बीच ऐसी फंडिंग से ही लश्कर जैसे आतंकी संगठनों का वजूद बचा हुआ है। जानकारों का ये भी दावा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाक खुफिया एजेंसी ISI फंड जुटाने के लिए आतंकी संगठनों की मदद करती है और तमाम ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे फंडिंग का सिलसिला थमे नहीं और उस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नजर भी ना जाए। नाम बदली कर देते हैं, अकाउंट्स बदली कर देते हैं। आप देखोगे कि वो किसी और सूडो नेम के नीचे जाकर के कलेक्शन करेंगे। तो ये जो कार्रवाई वो करते रहते हैं वो करते रहेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं उससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए करेगा। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से नियंत्रण रेखा और खास करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से जो जबरदस्त तरीके से गोलाबारी की जा रही है, जिसका जवाब हिंदुस्तान बड़ी ही मुस्तैदी से दे रहा है, उसकी वजह से कितनी क्षति हो रही है। तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों के स्कूलों, रिहायशी जगहों पर बमबारशाह हो रही है, जिसकी वजह से लोग या तो घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं या फिर उनकी मृत्यु हो रही है।
तबाह आशियाने, घर में रखे सामानों पर गोलियों के निशान और डरी समी बच्ची के हाथ में मोर्टार शेल। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की है, जहां पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत करते हुए सीजफायर तोड़ा और भारतीय सेना की चौकियों पर गोले दागे, जिसका भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। कायर पाकिस्तानी रेंजर्स जब भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाए तो उन्होंने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सीमा पार से दागे गए मोर्टार शेल कई घरों को बर्बाद कर गए, तो इसके छर्रों से घर में रखा सामान भी तहस नहस हो गया। इससे इलाके के लोग डरे सहमे भी नजर आए। जब शेलिंग होती है, एक आदमी आता है यहाँ, तो पशु को देखकर वो भी फिर भाग जाता है। यहाँ के सब लोग आगे पीछे भाग जाते हैं। 2019 में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान ने इस साल 2050 बार बिना उकसावे के सीजफायर तोड़ा है, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान से बार बार शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सीमा पार से होने वाली फायरिंग में इजाफा देखा गया, क्योंकि पाकिस्तान फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रचता रहा है। लेकिन मुस्तैद जवानों ने पाकिस्तान की ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। जानकारों के मुताबिक कश्मीर में अमन चैन बहाली से बेचैन पाकिस्तान फायरिंग की आड़ में घुसपैठ करवाकर वहां की आबो हवा में जहर घोलने की साजिश रच रहा है। 2003 में जब जनरल मुशर्रफ थे, सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऑर्डर हुआ था। काफी टाइम पे दोनों मिलिट्री ने माना था, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल ठीक उसको सीज फायर को ब्रेक किया, शुरू कर दिया और करते ही जाते हैं सीज फायर। उसमें सीज फायर का उल्लंघन करना और एलओसी पर भारतीय जवानों पर हमला करना पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की पुरानी फितरत है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत के बदले रुख से साफ है कि अब जिस भाषा में पाकिस्तान सवाल करेगा, उसका जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा, और यह बात पाकिस्तान जितनी जल्दी समझ ले, उसके लिए उतना ही बेहतर है। टी न्यूज़ नेशन। बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको खबरें दिखाई कि किस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं पर दमन बड़े पैमाने पर हो रहा है। आइए अब आपको उन हिंदुओं से मिलाते हैं जो पाकिस्तान से किसी भी तरह से भागकर अब हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कई भारतीय मंत्री उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये शरणार्थी अपने जीवन की कहानी बताती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की इंतहा हो चुकी है। उनके धार्मिक स्थलों पर हमले होते हैं, उनके बच्चों और महिलाओं पर हमले होते हैं, उन्हें पर्व त्योहार मनाने नहीं दिया जाता, और नतीजा ये होता है कि हर साल 5 से 7 हजार हिंदू परिवार पाकिस्तान से भारत में आकर शरण ले रहे हैं। दिल्ली के आदर्श नगर से लेकर मजनू के टीले तक ऐसे सैकड़ों हिंदू परिवार हैं जो पाकिस्तान से आकर यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह मनाने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जब इनके बीच पहुंचे तो पाकिस्तान से आए इन लोगों का दर्द छलक पड़ा। 14 साल की लड़की थी, वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी, उनको उठा के ले गए। तो आप मुसलमान बन जाओ। हम बोला हमें मुसलमान क्यों बने, हमें तो हिंदू है, हिंदू ही रहेंगे। तो इस वजह से हमें बहुत दिक्कत होती थी। वो बोलता है हमारा मुसलमान का देश है, जो हम करेंगे वो होएगा, बाकी हिंदू करेगा वो नहीं होएगा। भजन करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, वो करना नहीं देते थे। वो मर जाएगा इधर, मर जाएगा जाएगा नहीं। दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को भले ऐशो आराम की जिंदगी नहीं मिली हो, लेकिन महफूज जिंदगी गुजारने का मौका इन्हें जरूर मिला है। चिंता मत करें, भारत में मोदी की सरकार है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का बदला हम लेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग उन हिंदुओं के जीवन को बनाने में लगे हैं, मैं वहाँ। दुनिया भर में कश्मीर के नाम का झूठा रोने वाले इमरान खान और पाकिस्तान के नुमाइंदे शायद कभी इस सच को झुठला नहीं पाएंगे कि उनका मुल्क पाकिस्तान मजहब के आधार पर नरसंहार करने वाले आतंकी संगठनों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बन रही हमारे साथ कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको हैरान कर देंगी। इस रोबोट की जितनी तारीफ की जाए कम है। इंसान की तरह दिमाग, आपके हर हुक्म को मानने वाला है खास रोबोट जो आपको चाय और कॉफी सर्व करेगा। जर्मनी में ऐसा रोबोट इजाद हुआ है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं रोबोट हो तो ऐसा। ये खास रोबोट कई शॉप में लगाया गया है, जिसके जरिए लोग बड़े आराम के साथ कॉफी, कोल्ड ड्रिंक पीते दिखाई दिए।
ऐसे कमाल के करतब इंसान ही नहीं जानवर भी कर सकते हैं। जैसे ये चैंपियन बिना डरे बिना रुके अपना मिशन पूरा कर लेता है। 1 फीट चौड़ी सतह पर चौपाए के लगातार कूदने की ऐसी तस्वीरें आपने पहले शायद ही देखी हों। आर्किटेक्चर का अनूठा नमूना बन गया है पुल, जिसमें पारंपरिक खंभों की जगह ब्रिज पूरी तरह ऐसे स्ट्रक्चर पर बेस्ड है जो देखने में हथेली जैसी दिख रही है। वियतनाम के इस पुल की तरह कहीं और ऐसा पुल देखने को नहीं मिलता।